तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में आए न्यू वैकेंसी के बारे में जानते हैं और आप लोग यदि इनसे संबंधित योग्यता रखते हैं तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। और आप लोगों को यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सबसे पहले वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला वैकेंसी है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से, जिसे आवेदन करने का अंतिम दिनांक है 27/2/2026। आइए इसके बारे में और डिटेल जानते हैं इसमें क्या क्या पोस्ट है। इसमें सबसे पोस्ट पहले दिख रहा है डेंटल सर्जन का पोस्ट है, जिसमें MDS विद रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ में का कंपलसरी लगेगा, ठीक है। और अगला फिर पोस्ट है डेंटल सर्जन का, जो कि अलग अलग प्रोग्राम में है। इस दोनों का सैलरी आप लोग देख सकते हैं 27,500 रुपये है। अगला वैकेंसी देखते हैं हेमो आयुष का है, जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए होगा, जिसका सैलरी है 25,000 रुपये, जिसमें BAMS या BHMS की डिग्री होनी चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट का पोस्ट है, जिसका सैलरी देखते हैं 18,000 रुपये है, जिसमें बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी में होना चाहिए, BPT। और नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट है, जिसका सैलरी देखते हैं तो 16,500 रुपये है, जिसमें BSc नर्सिंग और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगला वैकेंसी देखते हैं और अगला वैकेंसी देखते हैं जिसमें हेल्थ ऑफिसर का है। स्टाफ नर्स का पोस्ट देखते हैं 2 है, जिसका वेतनमान कितना दिया गया है 16,000 रुपये, जिसमें BSc नर्सिंग और GNM पास्ड होना चाहिए। नीचे और देखते हैं, इसमें अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग वैकेंसी निकला है। इसमें फिर देखते हैं स्टाफ नर्स का पोस्ट है, जिसमें चार चार पोस्टें दिए गए, जिसे कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। इसका वेतनमान देखते हैं तो 16,000 रुपये है। रेडियोग्राफर का पोस्ट है, देख सकते हैं आप लोग, जिसका सैलरी कितना दिया गया है 15,000 रुपये। लेबोरेटरी टेक्नीशियन का पोस्ट है, जिसका वेतनमान कितना दिया है 14,000 रुपये। DMLT होना चाहिए आप लोगों के पास। ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे पोस्ट है इसमें। NM का पोस्ट है, देख सकते हैं आप लोग। लैब असिस्टेंट का पोस्ट है, देख सकते हैं, जिसमें केवल 12वीं पास होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी, अर्थात 1 साल का अनुभव होना चाहिए आप लोगों के पास लैब में काम करने का। और नीचे देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड का पोस्ट है, देख सकते हैं, जिसका वेतनमान कितना गया 10,000 रुपये दिया। इसमें केवल और केवल 10वीं पास मांगा गया है, और यदि आप लोगों के पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप लोग अटैच कर सकते हैं। इसके लिए इस मापदंड दिया गया है, देख सकते हैं मिनिमम आप लोगों का हाइट जो है कितना होना चाहिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और डिटेल देखते हैं इसके बारे में, इससे संबंधित दिशा निर्देश दिया गया है। आप लोग सबसे पहले यह बात ध्यान रखेंगे कि लिफाफे में पद का नाम, अपने कैटेगरी का नाम अवश्य लिखें और आवेदन को अच्छे से भरें, फिर स्पीड पोस्ट करना है। ये संपूर्ण विवरण देख सकते हैं आप लोग, कैसे चयन प्रक्रिया है, इसमें कितना प्रतिशत लिया जाएगा, ये सभी पद के लिए अलग अलग दिया गया है, आप लोग देख ले सकते हैं। ये देखो, आवश्यक दस्तावेज क्या क्या सबमिट करना है ये दिया गया है पूरा। 10वीं की अंक सूची सभी के लिए अनिवार्य है। जन्म तिथि प्रमाण पत्र के वेरिफिकेशन के लिए एकदम आवश्यक है वो। भर्ती के संबंध में क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया है वो दिया गया है इसमें, देख सकते हैं। यह एक संविदा भर्ती है, जिसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन करना है। ये आवेदन का प्रारूप दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद है अगला वैकेंसी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कांकेर, कांकेर से है, जिसमें देखते हैं इसे आवेदन करने का अंतिम दिनांक कितना दिया गया है 26। देख सकते हैं आप लोग, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ये उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ में निर्धारित ये दिनांक को आपको 10 बजे से 1 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। रजिस्टर, कुरियर या अन्य किसी माध्यम से आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए इसके बारे में देखते हैं, इसमें कितना सारा पोस्ट है। आप लोग देख सकते हैं इसमें बहुत सारा पोस्ट है। मेडिसिन का स्पेशलिस्ट का पोस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट का पोस्ट है, इसका सैलरी देख सकते हैं, अच्छा खासा सैलरी है सभी में। इसका क्वालिफिकेशन दिया गया है।
यदि आप लोग इससे संबंधित योग्यता रखते हैं और मेडिकल फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि अवसर बार बार नहीं मिलता। आप लोग देख सकते हैं वार्ड आया का पोस्ट है, वार्ड बाय का पोस्ट है, जीवन जिसमें केवल और केवल 8वीं पास मांगा गया, जिसका सैलरी 8,000 रुपये है। यदि इसमें आप लोग अप्लाई करते हैं, यदि आप लोग पुराने अंक सूची में जिसमें ग्रेडिंग सिस्टम लिखा होगा तो आप लोग अपने स्कूल में जाकर उसको अंक में परिवर्तन करके उसके प्रति ज़रूर लगाएं, जिसके आधार पर आप लोगों का चयन प्रक्रिया किया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं कि तीसरा नंबर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अर्थात जिसका वेतन बोल सकते हैं 16,500 रुपये या 16,500 रुपये से कम है। इन पदों के लिए कांकेर जिले के मुख्य निवासी को प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी के लिए पात्र अभ्यर्थी को मेरिट के क्रमानुसार प्राथमिकता प्रदान करते हुए नियुक्ति दिया जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं पद एनएम आरएचओ फीमेल कैंडिडेट के लिए प्रशिक्षित मितानिन को प्राथमिकता दिया जाएगा। यदि डाटा एंट्री ऑपरेटर के संबंध में आप लोग अप्लाई करते हैं तो इसके लिए कौशल परीक्षा किया जाएगा। पत्र जमा करने का दस्तावेज के साथ इसमें समय दिया गया है 23/2/2026 सोमवार से। समय देख सकते हैं 10 बजे से 1 बजे तक इन पोस्ट के लिए है। उसके बाद देखते हैं स्टाफ नर्स एएनएम और काउंसलर पोस्ट के लिए मंगलवार को समय दिया गया है। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक देखेंगे और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसी दिनांक को जाकर आप लोग स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय में दस्तावेज सहित अप्लाई कर सकते हैं। डाक स्पीड पोस्ट या अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें अधिक से अधिक आवेदक की संख्या होने पर केवल सत्यापन का समय व दिवस में परिवर्तन किया जा सकेगा। उसके आधार पर आप लोगों का चयन प्रक्रिया स्टार्ट होगा। अगला वैकेंसी देखते हैं कार्यालय कलेक्टर कहाँ से है, खैरागढ़ छुईखदान और गंडई से है, जी के महिला बाल विकास में है। आप लोग देख सकते हैं एक संविदा भर्ती है जिसे आवेदन करने का अंतिम दिनांक कितना दिया है 27/2/2026 तक आप लोगों को डाक या स्पीड पोस्ट कुरियर के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके पद के बारे में देखते हैं जिसमें वित्तीय साक्षरता एवं संगणक विशेषज्ञ का पोस्ट है, वेतनमान है 20,900 रुपये और कार्यालय सहायक का एक पोस्ट है जिसका वेतनमान कितना दिए गए 18,400 रुपये 420 रुपये। और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है जिसका वेतनमान है 14,200 रुपये। से प्रत्येक जिले में पद के मान से आयोजन में एक मुश्त वेतन संविदा के पद पर स्वीकृत किया जाएगा, अर्थात यह संविदा नियम भर्ती 2012 के अधीन होगा, अर्थात आप लोगों को एक मुश्त वेतन प्रदान किया जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं इनका क्वालिफिकेशन क्या क्या है, अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यता रखा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप लोगों को कौशल परीक्षा लिया जाएगा, उसके आधार पर आप लोगों का चयन प्रक्रिया होगा। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होना अनिवार्य है। यह संपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। अगला वैकेंसी है जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जगदलपुर जिला बस्तर से। इसमें देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या पोस्ट है। इसमें दिनांक 16/2/2026 एवं 17/2/2026 को 2 दिवसीय संभाग स्तर पर रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसका स्थान है लवलीवुड कॉलेज अड़ावाल जगदलपुर में आयोजित किया जाना है। आइए इसके संबंधित पोस्ट के बारे में देखते हैं क्या क्या वैकेंसी निकला है इसके अंतर्गत। इसमें आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा वैकेंसी है जिसका आयोजन 16 एवं 17 फरवरी 2026 को किया जाना है। इसमें देख सकते हैं बहुत सारा पोस्ट है। सर्विस एडवाइजर का पोस्ट दिख रहा है, सेल्स का, टेक्नीशियन का, बहुत सारा पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन का है, वेल्डर का है, आप लोग देख सकते हैं। इसका सैलरी भी दिया गया है अगल बगल में। इसके लिए आप लोग यदि इस जिले से संबंधित और इस संभाग से संबंधित होंगे तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें।
देख सकते हैं ये आप लोग बहुत सारा वैकेंसी है, जगदलपुर क्षेत्र के अंतर्गत है। ये अलग अलग कंपनी का नाम है, जिसमें जैसे स्काई ऑटोमोबाइल दिया गया है, मुथूट फाइनेंस दिया गया है, श्रीहरि ट्रैक्टर्स दिया गया है। इसके अंतर्गत ये वैकेंसी आया है, जिसमें योग्यता आप लोग देख सकते हैं। ये अकाउंटेंट का पोस्ट दिख रहा है, सेल्समैन का दिख रहा है, हेल्पर का है, कस्टमर केयर का है जिसमें ग्रेजुएशन मांगा है। यदि आप लोगों को डाउनलोड करने में परेशानी होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। हम लोग आपको जिला का लिंक सेंड करेंगे, उसके आधार पर आप PDF डाउनलोड कर लेंगे। देख सकते हैं आप लोग बहुत सारा वैकेंसी है इसके अंतर्गत। यदि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो और सबसे पहले छत्तीसगढ़ में आए वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं